नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन्कोलॉजी यूनिट के बारे में, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि कैंसर क्या होता है और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसकी ईटियोलॉजी और कोजेस, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन और सबके लास्ट में हेल्थ एजुकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और क्या इसकी डेफिनेशन होती है। एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड मास इन द ब्रेस्ट आल्सो नोन एज ट्यूमर, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है और वहाँ पर एक सॉलिड मास बन जाता है, जिसे हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं। बेसिकली ट्यूमर्स दो टाइप्स की होती हैं। जो बिनाइन ट्यूमर होती हैं, यह एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं करती हैं और इसका इन्वेजन भी नहीं होता है, यानी यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं फैलती हैं। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती हैं, यह एबनॉर्मल ग्रोथ करती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती हैं, यानी कि इसका इन्वेजन और स्प्रेडिंग होती है। ब्रेस्ट कैंसर इज़ ए टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी इन द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट की मैलिग्नेंसी को ब्रेस्ट कैंसर के नाम से जाना जाता है। मैलिग्नेंसी मीन्स कि जो ट्यूमर हैं, जो एबनॉर्मल मास हैं, वह एबनॉर्मल ग्रोथ करके और ट्यूमर का रप्चर होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाता है। जो ट्यूमर का कंटेंट होता है वह ब्लड और लिम्फ नोड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसे हम मैलिग्नेंसी के नाम से जानते हैं। इंसिडेंस, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, यह सबसे ज़्यादा किस में होता है, इसकी इंसिडेंस रेट देखते हैं। मोस्टली इन प्री मेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल एज, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, यह मोस्ट कॉमनली उन वुमेन्स में देखा जाता है जिनके अंदर प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन होती हैं, यानी कि 45 ईयर्स के बाद वुमेन के अंदर देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला है अननोन, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसका आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होता है। बाकी रिस्क फैक्टर होते हैं, जिनमें हेरिडिटरी, यानी कि जेनेटिक कॉजेज़, हार्मोनल, स्मोकिंग, केमिकल एजेंट्स, रेडिएशन एक्सपोजर, ओबिसिटी और कीमोथेरेपी, यह रिस्क फैक्टर्स शामिल होते हैं। कीमोथेरेपी मीन्स कॉम्बिनेशन थेरेपी, यानी कि कीमोथेरेपी के अंदर एक से अधिक केमिकल एजेंट्स का यूज़ किया जाता है डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। उसे हम कॉम्बिनेशन थेरेपी या कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो ये थे दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज़। इसके बाद हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है फीमेल अबाउट 45 ईयर्स, यानी 45 ईयर्स की जो वुमेन होती हैं, फीमेल होती हैं, उसके अंदर रिस्क होती है ब्रेस्ट कैंसर की। लेट मीनोपॉज, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं उसका लेट स्टॉप होना,
ईयरली मीनोपॉज, ओबेसिटी यानी मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको, ये भी रिस्क फैक्टर होते हैं। इंक्रीजिंग एज, अल्कोहल इंटेक, हाई फैटी डाइट, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनके कारण भी रिस्क होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की। लेट मैरिज और लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू बेबी, तो यह कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसमें पहला होता है इंट्राडक्टल ट्यूमर, यानी कि जो ब्रेस्ट के अंदर डक्ट्स पाए जाती हैं जहाँ से मिल्क का सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है, वहाँ पर एबनॉर्मल मास बन जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स टू इंट्राडक्टल एपिथेलियम, यानी कि जो इंट्राडक्टल एपिथेलियम होती है वहाँ पर सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और वहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, और यह दो टाइप्स का होता है। इसमें पहला है इन्वेजिव कैंसर रिमेन इन ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट, यानी इन्वेजिव टाइप के अंदर जो कैंसर्स होता है, जो ट्यूमर्स होता है वह एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही होता है और स्प्रेड नहीं करता है। नॉन इन्वेजिव कैंसर सेल ब्रेक थ्रू नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू बैरियर्स एंड स्प्रेड टू अदर्स पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ नोड्स, यानी कि जो सेकेंड टाइप होता है नॉन इन्वेजिव, इसके अंदर जो ब्रेस्ट सेल्स होती हैं यानी जो ट्यूमर्स होती हैं वह एबनॉर्मल ग्रोथ करती हैं और जो नॉर्मल ब्रेस्ट बैरियर्स होते हैं उनको क्रॉस करके बॉडी के अदर्स पार्ट में फैल जाती हैं ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ नोड के द्वारा, यानी कि ट्यूमर एबनॉर्मल ग्रोथ करके रप्चर हो जाती है और ब्लड और लिम्फ नोड के द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाती है। इंट्रालोबुलर ट्यूमर जो कि सेकंड टाइप होता है, ट्यूमर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स लोब्यूल्स, जो ब्रेस्ट के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं जहाँ पर मिल्क का कलेक्शन होता है ब्रेस्ट के अंदर, वहाँ पर एबनॉर्मल मास बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, यह दो टाइप्स का होता है, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। इसके बाद हम देखते हैं एक डायग्राम से। इसमें फर्स्ट इमेज के अंदर विजिबल लंप ऑन अपर आर्म पिट, जो अपर आर्म पिट होती हैं वहाँ पर फीमेल को एक लंप विजिबल होता है या फील होता है। सेकंड पिक्चर के अंदर ए लंप इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर पार्ट पर एक लंप फील होता है। डिम्पल्ड और डिप्रेस्ड स्किन, जो फीमेल ब्रेस्ट होता है वहाँ पर डिम्पल्ड और स्किन डिप्रेस्ड दिखाई देती है। स्वेलिंग ऑफ ऑल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट, और इसके बाद जो ब्रेस्ट होता है उसके ऑल पार्ट पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। निपल चेंजेस इन्वर्जन्स, और इसके बाद निपल के अंदर चेंजेस होते हैं, यानी जो कलरफुल पार्ट होता है ब्रेस्ट का उसे एरियोला कहा जाता है और इसकी मिडल में निपल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। पेन ऑफ ब्रेस्ट, और इसके बाद ब्रेस्ट के अंदर पेन दिखाई देता है, पेन फील होता है पेशेंट को। स्किन इरिटेशन और टेक्सचर चेंज, इसके बाद स्किन इरिटेट होती है और वहाँ पर सोर लीजन्स बन जाते हैं। इसके बाद लास्ट कंडीशन के अंदर ब्लडी डिस्चार्ज, यानी कि ब्रेस्ट से एबनॉर्मल डिस्चार्ज सीक्रेट होता है फीमेल के अंदर लास्ट स्टेज के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं।
इसमें मास पेनलेस यानी एयरली स्टेज के अंदर जो मास होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्यूमर वह पेनलेस होता है। 50% केसेस के अंदर मास आर लोकेटेड इन अपर क्वाड्रेंट। जो एबनॉर्मल मास होता है वह अपर क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होता है। यानी कि जो ब्रेस्ट होता है उसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो जो लेटरल पार्ट होता है लेटरल उसके अंदर देखने को मिलता है कैंसर मोस्ट कॉमन रूप से। इसके बाद निपल डिस्चार्ज लेट कंडीशन के अंदर ब्रेस्ट से एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलता है जो कि ब्लड और सीरम हो सकता है। ब्रेस्ट एसिमेट्री जो ब्रेस्ट होता है उसमें एसिमेट्री दिखाई देती है यानी उसमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन के कारण एबनॉर्मल टेक्सचर हो जाता है। ऑरेंज पेल स्किन जो ब्रेस्ट की स्किन होती है वह ऑरेंज और पेल हो जाती है। डिम्पलिंग ऑफ स्किन जो स्किन होती है वहाँ पर डिम्पलिंग और एबनॉर्मल मास दिखाई देता है। निप्पल रिट्रैक्शन और जो निप्पल होता है उसमें इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाती है। लेट साइन के रूप में ब्रेस्ट में पेन फील होता है पेशेंट को। अल्सरेशन ऑन ब्रेस्ट ब्रेस्ट के ऊपर एबनॉर्मल अल्सरेशन हो जाता है। एडिमा पेशेंट का जो ब्रेस्ट होता है और एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं वहाँ पर एडिमा देखने को मिलता है। तो ये थे दोस्तों कुछ साइन एंड सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर के। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेलुएशन और टेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं। इसमें पहला है फिज़िकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है और फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद मेमोग्राफी कैरी आउट की जाती है यानी कि ब्रेस्ट का और चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। बायोप्सी और एस्पायरेशन जो एबनॉर्मल मास होता है उसकी बायोप्सी ली जाती है यानी एक लाइव टिश्यू का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। चेस्ट एक्सरे फॉर मेटास्टेसिस और मेटास्टेसिस या इन्वेजन को असेस करने के लिए चेस्ट एक्सरे कैरी आउट किया जाता है जो कि मोस्टली मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर देखने को मिलता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ईयरली डिटेक्शन और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है फीमेल के द्वारा जिससे कि एबनॉर्मल मास और ट्यूमर को ईयरली स्टेज के अंदर डिटेक्ट किया जा सके। एक्सिलरी लिम्फ नोड सैम्पलिंग जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं उनसे सैंपल कलेक्ट किया जाता है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है सेल्फ वुमेन के द्वारा। सीटी स्कैन कैरी आउट की जाती है और एमआरआई भी की जाती है इस कंडीशन के अंदर। तो ये थे दोस्तों डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस। इसके बाद हम देखते हैं मेमोग्राफी का डायग्राम जो कि डायग्राम के अंदर विजुअलाइज हो रहा है कि जो एक्सरे मशीन होती है मेमोग्राफी मशीन उसके अंदर फीमेल के ब्रेस्ट को पुट किया जाता है और वहाँ से एक्सरे डिटेक्टर की सहायता से एक्सरे ली जाती है। इसमें फर्स्ट पिक्चर के अंदर नॉर्मल मेमोग्राम दिखाया गया है यानी कि जो मशीन होती है उसे हम मेमोग्राफी मशीन कहते हैं और जो पिक्चर हमें विजुअलाइज होती है उसे हम मेमोग्राम कहते हैं। फर्स्ट पिक्चर जो कि नॉर्मल मेमोग्राम की है और जो सेकंड पिक्चर है इसमें बिनाइन सिस्ट को दिखाया गया है। बिनाइन सिस्ट या बिनाइन ट्यूमर एक प्रकार की एबनॉर्मल मास होता है। इसके अंदर न्यू सेल्स की ग्रोथ और डिवाइडेशन नहीं होता है। इसमें हमें ब्रेस्ट के अंदर एक बिनाइन ट्यूमर दिखाई दे रहा है। इसके बाद थर्ड इमेज के अंदर हमें कैंसर या मेलिग्नेंसी दिखाई गई है जो कि जिसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की
और यहाँ पर इन्वेजन या मेटास्टेसिस भी देखने को मिलता है। और फोर्थ पिक्चर के अंदर हमें ब्रेस्ट के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन देखने को मिलता है। A mammography examination, called as a mammogram, aids in the early detection and diagnosis of breast disease in women and men। यानी कि जो मेमोग्राफी होती है यह कैंसर के ईयरली डिटेक्शन के लिए किया जाता है वुमेन और मेन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इन्फेक्शन इन ब्रेस्ट बर्ड्स, जो ब्रेस्ट बर्ड्स होती हैं जो कि मिल्क का सिंथेसिस और फॉर्मेशन करती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नर्व इंजरी, जो कि फेरेनिक नर्व और अदर नर्व्स होती हैं उनमें इंजरी हो जाती हैं। हेमरेज, पेशेंट के अंदर इंटरनल हेमरेज देखने को मिलता है। लिम्फ इडिमा और इन्फेक्शन के कारण जो नियर बाई एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन और इडिमा देखने को मिलता है, यानी कि लिम्फ के अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन देखने को मिलता है। रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, पेशेंट को रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि डिस्निया, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, हार्ट कंप्रेशन और हार्ट कंप्रेशन भी देखने को मिलता है, जिसके कारण टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, आरिथमियास, हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। तो ये थे दोस्तों कुछ कॉम्प्लिकेशंस। इसके बाद हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहला है रेडिएशन थेरेपी। पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अंदर जो रेडिएशन होती हैं उसका यूज़ किया जाता है और ट्यूमर्स को या जो एबनॉर्मल मास होता है उसे श्रिंक किया जाता है, छोटा किया जाता है रेडिएशन थेरेपी से। मेनली यह दो टाइप की होती हैं, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी और एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। इसके बाद सेकंड है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक प्रकार की कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है जिसके अंदर एक या एक से अधिक ड्रग्स को, मेडिकेशंस को एक साथ पेशेंट को दिया जाता है। इसमें एल्किलाइटर्स, साइक्लोफॉस्फेमाइड, एंटीबायोटिक्स, बिलियोमाइसिन, एंटी मेटाबोलाइट्स, मेथोट्रेक्सेट और फ्लूरोयूरेसिल यह देखने को मिलती हैं कीमोथेरेपी के अंदर। हार्मोनल थेरेपी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन दिए जाते हैं पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशंस, हीमेटोमा और लिम्फ इडिमा। और इन कंडीशन के अंदर, इन मैनेजमेंट के अंदर हमें हीमेटोमा और लिम्फ इडिमा देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहला है लिम्पेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट लंप या ट्यूमर। जो एबनॉर्मल मास होता है ब्रेस्ट के अंदर या ट्यूमर, जिसे रिमूव किया जाता है सर्जिकली, जिसे हम लिम्पेक्टोमी सर्जरी कहते हैं। इसके बाद पार्शियल मास्टेक्टोमी की जाती है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर विदाउट नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू। यानी पार्शियल मास्टेक्टोमी के अंदर जो ट्यूमर होती है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है और जो इसके आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं उनको वहीं छोड़ दिया जाता है। यह मेनली बिनाइन कंडीशन के अंदर कैरी आउट की जाती है पार्शियल मास्टेक्टोमी सर्जरी। इसके बाद थर्ड वन है टोटल मास्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट। यानी इस कंडीशन के अंदर जो ऑल ब्रेस्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है सर्जिकली। मेमोप्लास्टी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ ब्रेस्ट।
ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है आफ्टर टोटल मास्टेक्टोमी के बाद। इसके बाद फोर्थ वन है रेडिकल मास्टेक्टोमी। इसके अंदर रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट, पेक्टोरल मसल और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, यानी कि जो रेडिकल मास्टेक्टोमी होती है इसमें संपूर्ण ब्रेस्ट को, ऑल ब्रेस्ट को, और जो पेक्टोरल मसल होती हैं उसे और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को रिमूव किया जाता है। मेनली जो पेक्टोरल मसल होती हैं यह मेजर मसल होती हैं जिसके ऊपर ब्रेस्ट सिचुएटेड होता है, बना होता है। तो ये थी दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि इस कंडीशन के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या किया जाता है। प्रोवाइड कंफर्टेबल कंप्लीट बेड रेस्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड की जाती है। अवॉइड मूवमेंट ऑफ इफेक्टेड पार्ट। जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसके मूवमेंट को अवॉइड किया जाता है। अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, और वेट लिफ्टिंग को अवॉइड किया जाता है। प्रोवाइड वाउंड केयर। जो सर्जिकल साइट होती हैं उसकी वाउंड केयर प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड प्रॉपर डाइट। पेशेंट को प्रॉपर और न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड की जाती है। रेगुलरली हेल्थ असेसमेंट, और पेशेंट का रेगुलरली हेल्थ असेसमेंट किया जाता है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। अनऑपरेटिव साइड पोजीशन ड्यूरिंग रेस्ट, और रेस्ट के टाइम पर अनऑपरेटिव साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। असेस कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशंस को असेस किया जाता है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन काम में लिए जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन कि पेशेंट को नर्स के द्वारा क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें पहला है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड केमिकल एप्लीकेशंस, यानी कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है नर्स के द्वारा कि जो ब्रेस्ट में सर्जिकल साइट हैं उस पर किसी भी तरह के केमिकल का अप्लाई नहीं करना होता है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग, टैबेको, एल्कोहल, यानी कि जो स्मोकिंग टैबेको होती हैं उसको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। मेंटेन वेल ह्यूमिडिफाइंग एनवायरनमेंट। पेशेंट के सराउंडिंग ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है। एजुकेशन अबाउट प्रॉपर केयर ऑफ सर्जिकल साइट, और सर्जिकल साइट की प्रॉपर केयर के लिए पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। एजुकेट अबाउट वेल न्यूरिश्ड डाइट। पेशेंट को वेल न्यूरिश्ड डाइट के लिए एजुकेट किया जाता है। एजुकेट अबाउट रूटीनली असेसमेंट, और पेशेंट को रूटीनली असेसमेंट के लिए एजुकेट किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ऑन्कोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ ब्रेस्ट कैंसर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।